बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फूड किचन में अच्छी रेसिपी बनाते हुए मैं आपको दिखाऊंगी चावलों की, बचे हुए चावल जो होते हैं लेफ्ट ओवर, उसके हम कबाब बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बन जाएंगे। इसमें ना ही ज़्यादा झंझट है ना टाइम लगेगा। चावल किसी भी किस्म के हों, हम इसको इसी तरीके से अप्लाई करके हर किस्म के चावल के कबाब बना सकते हैं। बॉयल्ड हो, बिरयानी हो, खिचड़ी हो या पुलाव, किसी भी चीज़ के ये आपको कबाब बन सकते हैं। बहुत अच्छे से कबाब बन के तैयार होंगे और इसमें आपको ना झंझट करना पड़ेगा, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। एक स्नैक भी कह सकते हैं आप इसको, कबाब भी कह सकते हैं, जो दिल चाहे कह लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया अपना। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, एक बाउल में मैंने बची हुई अपनी खिचड़ी डाल दी। हमने बनाई थी मसूर और की दाल की खिचड़ी, हमारा ये बच गया था। ठीक है, रात को बनाए थे मैंने। तकरीबन ये 1.5 से पौने 2 प्लेट मेरा चावल है। इसके अंदर मैंने आलू लिए हैं बॉयल करके, 4 अदद। नॉर्मल साइज़ के थे मेरे पास चावल आलू, अगर बड़े हों तो 2 ले लीजिएगा। एक्चुअली ये जो है बाइंडिंग एजेंट होता है, जिसको हम इससे कबाब को एक गिरफ्त दे सकते हैं, क्योंकि हम कॉर्नफ्लोर या बेसन वगैरह नहीं ऐड करेंगे, ना मैदा ऐड करेंगे। तो पोटैटो डालेंगे हम इसमें, थोड़ी सी वेजिटेबल और डालेंगे, तो थोड़ी सी चीज़ों से ये कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे और बहुत लजीज कबाब बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें, पुदीना डाल दिया मैंने यहाँ पे, हरा धनिया और पुदीना। हरी मिर्ची मैंने इसमें डालनी थी एक आधी। हम लोग ज़्यादा हरी मिर्ची नहीं पसंद करते हैं, इसलिए हमने कम डाली है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। चॉप हुई अदरक ले लेंगे हम, 1 स्पून भर के मैंने ले लिया। ये देखिए, ये लाजमी जाएगी, कबाबों की तरह का मसाला जाएगा सारा। दानादार प्याज कटी हुई जाएगी, यानी कि चॉप प्याज, ऑनियन, इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। बस झटपट सारा कुछ मिलाएंगे और बनाएंगे और फ्राई करके खाएंगे जनाब। इसमें करना ही कुछ नहीं है, नहायत सिंपल वे में ये तैयार होने वाले। मैंने कैबेज डाला है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स, अपनी पसंद की इजाफी वेजिटेबल डाल सकते हैं, कुछ भी यूज़ किया जा सकता है। शिमला हो गई और गाजरें हो गई, जो आपको पसंद हो। मैंने फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ कैबेज यूज़ किया है इसमें, बाकी मैंने तमाम कबाब का मसाला ही यूज़ किया है। इससे ज़्यादा मेरे पास अभी घर में पड़ा हुआ नहीं था, अगर होता तो कोई और, तो मैंने सिर्फ जो घर में चीज़ें रखी हुई थी मैंने वही चीज़ें इस्तेमाल की हैं, कुछ भी मार्केट से परचेज़ नहीं किया। यहाँ पे हम चिकन पाउडर डालते हैं, लेकिन चिकन पाउडर क्योंकि मैं नहीं है इस टाइम पे मेरे पास, तो मैं चिकन क्यूब यूज़ कर रही हूँ। चिकन क्यूब को यूज़ करने का तरीका ये है कि इसको हम थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के हर जगह डाल देंगे। फिर जब हम इसको अपने हाथों की मदद से मैश करेंगे तो ये सारा जो है ना, इसके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। ये चिकन क्यूब मैंने इसको तोड़ तोड़ के ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं ब्रेड क्रम्ब यूज़ करूँगी। ठीक है, मेरे पास रखे हुए थे ब्रेड क्रम्ब्स, अगर आपके पास ना हो तो आप फ्रेश ब्रेड लेके उसको भी डाल सकते हैं। 4 पीस इसके अंदर, सॉफ्ट होती है वो, आराम से इसके अंदर वो भी बाइंडिंग करेगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। 1 अदद अंडा मैं इस वक्त यूज़ करूँगी, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो फिर मैं 1 अंडा और डालूँगी। पहले हम इसको मैश करके अच्छे तरीके से देख लेंगे। अंडा यहाँ पे मैंने अभी 1 ही यूज़ किया है। पहले मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी, अगर बाइंडिंग हो रही होगी तो ठीक है, नहीं हो रही होगी तो हम 1 अंडा और डालेंगे। कोई पाबंदी नहीं है किसी भी चीज़ की, जिस तरीके से आपको सेट लगे उस तरीके से बना लीजिएगा। फूड कलर मैं यूज़ करूँगी बहुत ही खूबसूरत कलर के लिए। फूड कलर जो स्नैक्स होते हैं ना, इसके अंदर डाल दिया करें, बहुत अच्छा लगता है, गुड लुकिंग भी लगता है और माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है अभी से ही। तो ये बहुत अच्छे बनते हैं, इस तरह से पता ही नहीं लगता कि हमने चावल के कबाब बनाए हैं, और ख़ासकर लेफ्ट ओवर चावल के कबाब बनाए। ब्लैक पेपर मैंने डाल दिया इसके अंदर 1 चम्मच, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। वैसे 1 चम्मच इनफ रहेगा, इससे आगे नहीं डलेगा। गरम मसाला मैंने लिया है थोड़ा सा, चाट का मसाला डाला है हमने 1 चम्मच। सॉल्ट मैंने छोटा वाला डाला है क्योंकि पहले से चावलों में नमक मौजूद था, तो बाद में मैं चेक कर लूँगी। तेज़ हो गया तो सारा खाना हमारा ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है, 1 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, उसको डाल देंगे हम। और यहाँ पे अब हम डालेंगे चाट का मसाला, जो कि इसमें बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर लेकर आएगा। अगर आपके पास होममेड है तो ठीक है, वरना बाज़ार के ले लीजिएगा। किसी भी चीज़ पे शर्तें नहीं होती कि यही डालना है या वही डालना है, कोई सा मर्जी डाल दीजिए। स्पून को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसको अच्छे से मैश करेंगे। खूब अच्छी तरह मसल के हमने इसको मैश करना है, क्योंकि राइस को मैंने जस्ट थोड़ा सा सिर्फ ब्रेक किया है पोटैटो मैशर की मदद से। कई लोग इसको चॉपर में डाल के पहले बिल्कुल पेस्ट सा बना लेते हैं, मगर वो मुझे बेहतर नहीं लगता। उसमें वो एक अजीब सा वाटरी फॉर्म आ जाता है और वो पेस्ट बनता है, तो उससे फिर कबाब को संभालना मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर बेसन या मैदा वगैरह कुछ ऐड करना पड़ता है, वरना आपकी बाइंडिंग नहीं होती। तो यहाँ पे हमने ना बेसन डाला है ना ही मैदा डाला है, हमारी बाइंडिंग भी इंशाल्लाह अच्छी होगी। सिर्फ इसी वजह से कि हमने जो चावल है ना, उसको बिल्कुल
वो मलीदा सा नहीं बनाया चॉपर में या मिक्सी के जार में डाल के, तो हमने इस तरह नहीं करना क्योंकि उसमें पहले से ऑयल मौजूद होता है, तो वो फिर एक अजीब सी चीज़ बन जाएगी। मैं क्या बताऊँ आपको। चलिए मैंने इसको यहाँ पे देखें बाइंड करके देख लेते हैं अगर ये बाइंड हो रहा है। ये देखें माशाल्लाह अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो ठीक, अब हम इसके बना लेंगे कबाब की शेप दे लेंगे इसको, या किसी भी स्नैक की शक्ल आप इसको दे सकते हैं, कोई लाजमी नहीं है। और अगर कैबेज आपको इस तरीके से ना काटना हो तो आप छोटे साइज़ का काट लीजिएगा। चलिए जी फ्राइंग की तरफ आ जाते हैं। हमने हीटअप करने रखा हुआ था अपना पैन पहले से, और उसके अंदर हमने थोड़ा सा डाला था ऑयल। हम करेंगे इन्हें शैलो फ्राई, ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, जेब पर भी भारी पेट पर भी भारी, कभी भी नहीं करेंगे हम ऐसा काम। तो आपको इस पॉइंट पर अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को, दुआओं में अपनी याद रखा करें, रब्बुल आलमीन के नाम की तस्बीह करते रहा करें। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला के ये नाम जहाँ जहाँ आपके थ्रू पहुँचेगा और जो जो आपके तवस्सुत से इसको पढ़ेगा तो रब्बुल आलमीन उसमें उसके सवाब में हमें भी शामिल हाल कर लेंगे। अल्लाह की रहमत बहुत ज़्यादा वसी है क्योंकि। चलिए जी इसको टर्न कर लेंगे। हमने 2 से 2.5 मिनट तकरीबन इसको कुक किया है। ऑलरेडी सारी चीज़ें पहले से पक्की हुई हैं। हमने कोई भी चीज़ इसको ऐसा नहीं है कि जिसको हमने धीमी आंच के अंदर पकाना हो, जस्ट इनको कलर देना है और बहुत ही खस्ता सी इसकी वो लेके आनी है, यानी कि टेस्ट लेके आना है इसका। इस तरह मैं सारे पलट दूंगी और 2 से 2.5 मिनट इधर की तरफ से भी हम इसको पकाएंगे। सारे कबाब इसी तरह से बनेंगे। गुड लुकिंग हो रहे हैं, देखें आप कितने प्यारे लग रहे हैं। कोई जज नहीं कर सकेगा कि ये चावल के कबाब है। अगर किसी ने इनको नहीं बनाया अब तक तो इसको ट्राई करें बचे हुए चावलों से मेरे कहने से। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे फीडबैक दीजिएगा। जो पक गए थे देखिए मैंने साइड में लगा दिए, और जो जगह मेरे पास थोड़ी सी बची थी उसमें मैंने मज़ीद ऐड कर दी है। चलिए जी अब हम इनको निकाल लेंगे अपनी प्यारी सी डिश के अंदर। माशाल्लाह से कितने गुड लुकिंग हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें। चावलों का टेक्सचर कहीं भी नहीं पता लग रहा कि इसमें कोई खुशबू चावल की हो या खिचड़ी का कोई टेस्ट हो। इसी तरीके से किसी भी चीज़ के जब आप बनाएंगे ना तो ये आपको एक स्नैक अच्छे से बनके तैयार होंगे। आप चाहे बच्चों को रोटी से खिला लें या फिर आप चाय के साथ सर्व करें, मेहमानों के आगे रखें। बहुत डिलीशियस है हमारे ये स्नैक तैयार हो चुके हैं। राइस स्नैक, साथ में हम लेंगे हरा हरा दही का रायता और मज़े से खाएंगे। चलें जी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ शाइस्ता इजाज़त दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।